हूती विद्रोहियों का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल से एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर हमला कर दिया। हमला इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हुआ। हालांकि हमले को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल कर दिया। आपको बताते इससे पहले भी 5 मई को हूती विद्रोहियों ने यमन पर हमला किया था। यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नस्ते नाबूद कर दिया। इस हमले का दावा खुद हूती विद्रोहियों ने किया है। हूती प्रवक्ता ने बयान देकर बताया कि बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई नेविगेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हूतियों का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल गाजा पट्टी में फलस्तीनी एन्क्लेव के खिलाफ अपना आक्रमण और नाकेबंदी खत्म नहीं कर देता। हमले को लेकर इजराइल के रक्षा बलों की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने यमन से दागी गई मिसाइलों को रोक दिया है। यमन में सक्रिय ईरानी समर्थक हूती विद्रोहियों ने हाल ही में अपने सैन्य क्षमता से अमेरिका को हैरत में डाल दिया। अब तक सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से लाल सागर के कार्गो जहाजों और इजराइल को निशाना बनाने वाले इन विद्रोहियों के हाथ अब ऐसे घातक हथियार लग चुके हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस माने जा रहे हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 स्टेल्थ फाइटर और F-16 फॉल्कन के लिए भी सीधा खतरा बन चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के इन हाईटेक फाइटर जेट्स पर निशाना साधा था और दोनों लगभग तबाह हो चुके थे। यह हमला अमेरिका के एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हुआ, जो CENTCOM कमांड के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। इस ऑपरेशन के शुरुआती 30 दिनों में अमेरिका ने यमन में 1000 से अधिक हूती ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस दौरान खुद उसे भी $1 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। 7 MQ-9 रीपर ड्रोन और 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों की क्षति हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है USS कार्ल विंसन से ऑपरेट हो रहे सुपर हॉर्नेट्स में से एक को हूतियों ने सीधे निशाना बनाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हूती अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी निशाना बना सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम रूसी और ईरानी तकनीक पर आधारित हो सकता है, जिसे अपग्रेड करके हूतियों को सप्लाई किया गया। अमेरिका ने ऑपरेशन धार देने के लिए B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद ली, लेकिन हूती खतरे की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि F-16, F-35 जैसे जेट्स भी मुश्किल से बच सके। कई अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हूतियों की मिसाइलों से इन जेट्स को लगभग उड़ाया ही जा चुका था। हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 मई 2025 को व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन रफ राइडर को तत्काल रोकने का आदेश दिया था। ओमान की मध्यस्थता से अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम का समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि अगर हूती फिर से इजराइल पर मिसाइल हमले करते हैं तो अमेरिका उस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देगा।